गुरुजी संगत जी, गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं। आप दर्शन कीजिए और उनका शुक्राना कीजिए। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, गुरुजी ये महाशिव पुराण है। हम महाशिव पुराण को पूरा नहीं सुन सकते, एक साथ कभी पूरा नहीं सुन सकते। इसमें छोटे छोटे अध्याय हैं जो मुश्किल से मात्र 5-10 मिनट के हैं। संगत जी, ये 5-10 मिनट के अध्याय इतनी ब्लेसिंग भरे हैं, इतने कर्म योगी हैं ना कि आप जान ही नहीं सकते। संगत जी, ये हमारे घर की दरिद्रता को दूर करते हैं। संगत जी, 5-10 मिनट का अध्याय सुनने से हमारे घर के कलेश खत्म होते हैं, हमारे घर में सुख शांति आती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं इस अध्याय की शुरुआत कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। रुद्र संहिता द्वितीय सती खंड। नारद जी के प्रश्न और ब्रह्मा जी के द्वारा उनका उत्तर। सदाशिव से त्रिदेवों की उत्पत्ति तथा ब्रह्मा जी से देवता आदि की सृष्टि के पश्चात एक नारी और एक पुरुष का प्रत्यक्ष। जय गुरु जी। नारद जी बोले, महाभगवान महाप्रभु विधाता, आपके मुख अरविंद से मंगल कारिणी शंभु कथा सुनते सुनते मेरा जी नहीं भर रहा है। अतः भगवान शिव का सारा शुभ चरित्र मुझे समझाइए। संपूर्ण शिव की सृष्टि करने वाले ब्रह्मदेव, मैं सती की कीर्ति युक्त शिव का दिव्य चरित्र सुनना चाहता हूँ। शोभाशालिनी सती किस प्रकार दक्ष पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई, महादेव जी ने विवाह का विचार कैसे किया, पूर्व काल में दक्ष के पति रोष होने के कारण सती ने अपने शरीर का त्याग कैसे किया, चेतना आकाश को प्राप्त होकर वह फिर हिमालय की कन्या कैसे हुई, पार्वती ने किस प्रकार उग्र तपस्या की और कैसे उनका विवाह हुआ, कामदेव का नाश करने वाले भगवान शंकर के आधे शरीर में वह किस प्रकार स्थान पा सकी। महामते, इन सब बातों को आप विस्तार पूर्वक कहिए। आपके समान दूसरा कोई संशय का निवारण करने वाला ना है ना होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, देवी सती और भगवान शिव का शंभु यश परम पावन दिव्य तथा गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय है। तुम वह सब मुझसे सुनो। पूर्व काल में भगवान शिव निर्गुण विप्रकल्प निकार शक्ति रहित चित्त में तथा सत्य और असत्य से विलक्षण स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। फिर वह ही प्रभु सगुण और शक्तिमान होकर विशिष्ट रूप धारण करके स्थित हुए। उनके साथ भगवती उमा विराजमान थी। विपर्प वह भगवान शिव दिव्य आकृति से सुशोभित हो रहे थे। उनके मन में कोई विकार नहीं था। वह अपने पर्वत स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। मुनिश्रेष्ठ, उनके बाएं अंग से भगवान विष्णु, दाएं अंग से ब्रह्मा और मध्य अंग से अर्थात हृदय से रुद्रदेव प्रकट हुए। मैं ब्रह्मा सृष्टि करता हुआ भगवान विष्णु जगत का पालन करने लगे और स्वयं रुद्र ने संसार कार्य संभाला। इस प्रकार भगवान सदाशिव स्वयं ही 3 रूप धारण करके स्थित हुए। उन्हीं की आराधना करके मुझ लोक पितामह ब्रह्मा, देवा, असुर और मनुष्य आदि संपूर्ण जीवों की सृष्टि की। दक्ष आदि प्रजापति और देव ऋषि मुनियों की सृष्टि करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ तथा अपने को सबसे अधिक ऊंचा मानने लगा। मुने, जब परिचि, अर्ति, मूल्य, पुल, सत्य, अगीरा, कीर्तु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु, इन महान प्रभावशाली मानस पुत्रों की मैंने उत्पन्न किया, तब मेरे हृदय से अत्यंत मनोहर रूप वाली एक सुंदरी नारी उत्पन्न हुई, जिनका नाम संध्या था। वह
दिन में क्षीण हो जाती, परंतु सायंकाल में उनका रूप सौंदर्य खिल उठता। वह मूर्तिमती साय संध्या ही थी और निरंतर किसी मंत्र का जप करती रहती थी। सुंदर भों वाली वह नारी सौंदर्य की चरम सीमा को पहुंची हुई थी और मुनियों के मन को मोह लेती थी। इसी तरह मेरे मन से एक मनोहर पुरुष भी प्रकट हुआ जो अत्यंत अद्भुत था। उसके शरीर का मध्य भाग पतला था, दांतों की पत्तियां बड़ी सुंदर थी। उसके अंगों से मत वाले हाथी की सी गंध प्रकट होती थी। नेत्र पर फूल कमल के समान शोभा पाते थे। अंगों में केसर लगा था। इसकी सुगंध नासिका को तृप्त कर रही थी। यह पुरुषों को देखकर दक्ष आदि मेरे सभी पुत्र अत्यंत उत्कृष्ट हो उठे। उनके मन में विस्मय भर गया था। जगत की सृष्टि करने वाले मुझ जगदीश्वर ब्रह्मा की ओर देखकर उस पुरुष ने विनय से गर्दन झुका दी और मुझे प्रणाम करके कहा। वह पुरुष बोला, ब्रह्मा, मैं कौन सा कार्य करूं? मेरे योग्य जो काम है वो मुझ में। वह पुरुष बोला, ब्रह्मा, मैं कौन सा कार्य करूं? मेरे योग्य जो काम हो उसमें मुझे लगाइए, क्योंकि विधाता आज आप ही सबके अधिक मानवीय और योग्य पुरुष हैं। यह लोक आपसे ही शोभित हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, भद्र पुरुष, तुम अपने इसी स्वरूप में तथा फूल के बने हुए 5 वाणों से स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करते हुए सृष्टि के सनातन का कार्य को चलाओ। इस चराचर त्रिभुवन में ये देवता आदि कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार करने में समर्थ नहीं होंगे। तुम छिपे रूपों से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सदा स्वयं उनके सुख का हेतु बनकर सृष्टि का सनातन कार्य चालू रखो। समस्त प्राणियों का जो मन है वह तुम्हारे पुष्प में बाण का सदा अनायास ही अद्भुत लक्ष्य बन जाएगा और तुम निरंतर ही उन्हें मंद मत किए रहोगे। यह मेरे तुम्हारे कर्म बताया है। जो सृष्टि का प्रवर्तक होगा और तुम्हारे ठीक ठीक नाम क्या होंगे, इस बातों को मेरे ये पुत्र बताएंगे। सुरुश्रेष्ठ ऐसा कहकर अपने पुत्रों के मुख की ओर दृष्टिपात करके क्षण भर के लिए अपने कमल में आसन पर चुपचाप बैठ गए। जय गुरु जी।